जय श्री कृष्ण। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अध्याय 14 श्लोक 3 व्याख्या। मम योनिर्महद् ब्रह्म, यहाँ मूल प्रकृति को महद् ब्रह्म नाम से कहा गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित हैं, अतः वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं और महान से महान भी हैं। अणो रणिमान्यम हतो महीयान श्वेता शव तरोपनिषद 3:20। परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज़ मूल प्रकृति ही है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है। परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है, इसीलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महद् ब्रह्म कहा गया है। दूसरा महत् तत्व अर्थात समष्टि बुद्धि और ब्रह्म परमात्मा के बीच में होने में मूल प्रकृति को महद् ब्रह्म कहा गया है। तीसरा, पीछे के दूसरे श्लोक में सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति न च पदों में आए सर्ग और प्रलय शब्दों का अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना जा सकता है, अतः उनका अर्थ महासर्ग ब्रह्मा का प्रकट होना और महाप्रलय ब्रह्मा का लीन होना सिद्ध करने के लिए यहाँ महद् ब्रह्म शब्द दिया है। तात्पर्य है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसीलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन हो जाते हैं। इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अनंत शक्तियाँ पैदा होती हैं। इस मूल प्रकृति के लिए मम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं, यह प्रकृति मेरी है, अतः इस पर अधिपत्य भी मेरा ही है। मेरी इच्छा के बिना यह प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती। यह जो कुछ भी करती है वह सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। गीता 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मैं मूल प्रकृति महद् ब्रह्म से भी श्रेष्ठ साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ। इसको बताने के लिए भगवान ने मम महद् ब्रह्म पदों का प्रयोग किया है। महद् ब्रह्म से भी श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, वह प्रकृति के कार्य तीनों गुणों से संबंध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य शरीर आदि से संबंध जोड़ लेता है और बंध जाता है। अतः भगवान मम महद् ब्रह्म पदों से कहते हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। मम एव अंशः गीता 15:7। इसीलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम, यहाँ गर्भम पदकर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते। अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं, वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। गीता 9वें अध्याय का 7वां श्लोक। प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब महासर्ग के आदि में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध, जो कि कारण शरीर से पहले से ही था, स्थापित करा देते हैं। यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग त्याग है, आदि कर्म है। गीता 8वें अध्याय का 3वां श्लोक।
जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। परिशिष्ट भाव। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जन्म मरण में पड़ा हुआ होने पर भी जीव मेरा ही अंश है, उसकी सधर्मता एकता मेरे साथ है, शरीर के साथ नहीं। ओम तत्सत।